ने तो प्रोफेसर महबूबाबाद ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। जो हमने उनका पूरा पोस्ट पढ़ा है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसको किसी भी तरह से कोई ऑफेंस कहा जा सकता है। फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार और इनकी पुलिस एजेंसियाँ चाहती क्या हैं। और उधर इतने सारे लोग हैं, उनके मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के, और इतने सारे भाजपा के लोग हैं जो गालियां दे रहे थे। ये जो आर्मी ऑफिसर है सोफिया कुरैशी को, और ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे और बस जंग ही चाहते थे। मतलब ये कह रहे थे कि बस अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो वगैरह वगैरह। तो इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आप ऐसे जने के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो कि कह रहा है जो सही बात कहने की है आज के दौर में, वो कह रहा है। सर ये एक सवाल और कह रहे हैं, देश को खतरा है इनका बयान, बीजेपी वाले कह रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ को वो खतरा मानते हैं। अगर कोई उनसे किसी चीज़ में सहमत ना हो तो उसको खतरा मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज का इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है और इसका सरकार की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया है। तो ये बात सही लग रही है कि इन लोगों को पुशबैक भी किया गया है, जबकि म्यांमार उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इनको म्यांमार के कोस्ट के पास समुद्र में भी फेंका गया है कई लोगों को। और ये बिल्कुल ही अमानवीय है। राइट टू लाइफ जो कि हर एक सिटीज़न या नॉन सिटीज़न सबके लिए अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके खिलाफ है। जो हमारा कन्वेंशन अगेंस्ट जेनोसाइड है उसके खिलाफ है कि आप कोई भी किसी को भी ऐसी जगह नहीं भेज सकते जहां उसका जेनोसाइड हो रहा है। और म्यांमार में तो रोहिंग्याओं का जेनोसाइड हो रहा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कह चुका है। तो हर तरह से ये हमारे संविधान के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, बिल्कुल अमानवीय है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार ये सब कर रही है। तो भारत सरकार जो पूरा मामला है एक मनगढ़ंत तरीके से कहानी गढ़ी गई है। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है हमारी राय में, जबकि इतना सारा एविडेंस अवेलेबल है। इतने सारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उन लोगों से बात करी है, इंटरनेशनल मीडिया ने बात करी है, यूनाइटेड नेशंस ने उसका संज्ञान लिया है। फिर भी अगर कोई कह रहा है कि मनगढ़ंत है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हिंदुस्तान तो अपने आप को प्राइड करता है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, हम यहाँ पर सब लोगों को, पूरे विश्व को अपना ये हिंदुस्तान सबका घर है। दूसरी बात, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब अगर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी सबको देता है, और फिर भी अगर हम इस अमानवीय तरीके से बिहेव करेंगे तब तो फिर हम सब सारे प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मखौल बना रहे हैं। अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन विजय शाह जो मंत्री बीजेपी के वो नहीं हुए, क्या रहा है? देखिए, उन्होंने तो प्रोफेसर महबूबाबाद ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। जो हमने उनका पूरा पोस्ट पढ़ा है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसको किसी भी तरह से कोई ऑफेंस कहा जा सकता है। फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार और इनकी पुलिस एजेंसियाँ चाहती क्या हैं। और उधर इतने सारे लोग हैं, उनके मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के, और इतने सारे भाजपा के लोग हैं जो गालियां दे रहे थे। ये जो आर्मी ऑफिसर है सोफिया कुरैशी को, और ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे और बस जंग ही चाहते थे। मतलब ये कह रहे थे कि बस अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो वगैरह वगैरह। तो इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आप ऐसे जने के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जो कि कह रहा है जो सही बात कहने की है आज के दौर में, वो कह रहा है। सर ये एक सवाल और कह रहे हैं, देश को खतरा है इनका बयान, बीजेपी वाले कह रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ को वो खतरा मानते हैं।
अगर कोई उनसे किसी चीज़ में सहमत ना हो तो उसको खतरा मानते हैं।